राधे राधे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्टडी में। आज हम देखेंगे हिंदी बोर्ड परीक्षा 2025 पांच अति महत्वपूर्ण रस परिभाषा उदाहरण। तो पांच अति महत्वपूर्ण रस एवं परिभाषा एवं उनके उदाहरण है बच्चों। ये पांच वो रस हैं बच्चों जो अधिकतर बार बोर्ड एग्जाम में 10 से 15 बार पूछ लिया गया है। इन्हीं रसों को बार बार रिपीट करता है, तो बिल्कुल लास्ट तक देखना है, क्योंकि जो लास्ट वाला है ना वो तो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, तो लास्ट वाले को देखना ना भूलें, क्योंकि जो पांचवें नंबर पर है बच्चों उसको सबसे अधिक बार देखा जाता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल लेट्स गो स्टडी पर न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन रहेगा यानी कि रस वो रहेगा पहले नंबर पे, रुद्र रस की परिभाषा उदाहरण से समझाइए। ठीक है, तो आइए देखते हैं परिभाषा। परिभाषा क्या है? इससे हृदय में क्रोध नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वह रुद्र रस का रूप ग्रहण कर लेता है। तो जो हो जाएगी रुद्र रस की सिंपल सी परिभाषा। अब देखते हैं इसका सिंपल सा उदाहरण। तो बिल्कुल देख ध्यान से देखना है रुद्र रस का उदाहरण। तो देखो उदाहरण कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युग बनने लगे। तो जो हो जाएगा रुद्र रस का उदाहरण। ठीक है, जो बहुत ही सिंपल है। आपको देखो परिभाषा भी लिखना है और साथ में उदाहरण भी लिखकर आना है, क्योंकि दोनों के आपको 2 पॉइंट मिलते हैं यानी कि 2 नंबर। यदि आप एक कोई सा पॉइंट यानी कि या परिभाषा या उदाहरण इसमें से किसी एक को छोड़कर आओगे तो आपको आधा नंबर ही मिलेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि दूसरा। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। रस है दूसरा, श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण से समझेंगे। देखो श्रृंगार रस की परिभाषा पूछिए, वो भी उदाहरण से। तो देखेंगे परिभाषा कि स्त्री पुरुष के परस्पर प्रेम का वर्णन, यानी बच्चों परस्पर लिखा है जो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो परस्पर लिख लेना। ठीक है, परस्पर। ठीक है बच्चों, परस्पर प्रेम का वर्णन श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। इसका स्थायी भाव रति होता है बच्चों। इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। इसका स्थायी भाव रति होता है और इसके 2 भेद होते हैं बच्चों। पहला हो जाएगा संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब देखेंगे अपन श्रृंगार रस का उदाहरण। ठीक है बच्चों, उदाहरण क्योंकि 2 नंबर में अधिकतर बार दोनों चीजें पूछती है। उदाहरण देखेंगे कि देख रूपल लोचन ललचाने, यानी कि देखिए रूप लोचन ललचाने हर्ष से जिन्नु निज निधि पहचाने। तो जो हो जाएगा इसका बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल भाषा में इसका उदाहरण। ठीक है बच्चों, और चैनल एस्ट्रो स्टडी पर न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। अब देखते हैं आपका सेकंड नंबर का इंपॉर्टेंट। देखो हास्य रस, इसकी परिभाषा देखेंगे सबसे पहले कि हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित। तो इसका उत्तर देखेंगे परिभाषा के किसी व्यक्ति या वस्तु के अनोखी वेशभूषा आकार वाणी तथा कार्य को देखकर जो हास्य का भाव उत्पन्न होता है वही हास्य रस कहलाता है। इसका उदाहरण देखें कि मैं ऐसा महावीर हूँ। क्या बोल रहा है बच्चों? वो बोल रहा है कि मैं ऐसा महावीर हूँ। कैसा बच्चों? कि मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ अगर आ जाए गुस्सा। लिखने का बच्चों गुस्सा, अगर आ जाए गुस्सा तो कागज को भी मोड़ सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो जो हो जाएगा हास्यरस का सिंपल सा उदाहरण और उसकी परिभाषा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आसानी से लिख भी सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि रस का नंबर 4। देखो रस, वीर रस की परिभाषा उदाहरण से। बच्चों ये वीर रस है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको बिल्कुल ध्यान से याद कर लें। ठीक है, वीर रस। तो देखिए वीर रस की परिभाषा क्या होती है? परिभाषा से हृदय के हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के साथ संयोग संयोग होता है तो वह वीर रस कहलाता है। ठीक है, चोट कहलाता है, वीर रस कहलाता है। इसका उदाहरण हो जाएगा खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है बच्चों, जो है वीर रस का सा उदाहरण। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता सकते हो। अब देखते हैं सबसे लास्ट वाला, जो कि अधिकतर बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, 10 से 15 बार जेई पूछा जाता है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से याद करेंगे। एक करुण रस। ठीक है, जो करुण रस का स्थायी
सॉरी, करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। सबसे पहले देखेंगे करुण रस की परिभाषा। कैसे हृदय के हृदय में शोक नामक स्थायी भाव का विभाव, जो विभाव थोड़ा गलत हो गया है, इसको लिख लेना विभाव। ठीक है, जो पीडीएफ बनाते टाइम थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है। तो जो विभाव है, अनुभाव एवं संचारी भाव के सहयोग होता है तो वह शोक रस कहलाता है। ठीक है, और इसका देखेंगे सिंपल सा उदाहरण, हे खग, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। ठीक है, तो जो आएगा करुण रस का सिंपल सा उदाहरण और उसकी परिभाषा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आसानी से इसको याद भी कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए ध्यान दीजिए बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के लिए सब्सक्राइब करें एफर्ट विद स्टडी 2025 बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर के लिए। यहाँ पर आपको मिलेंगे टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मटेरियल, ऑल क्लास एंड ऑल चैप्टर्स। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।